अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, DS डिजिटल टीवी में खुशामदीद। मेरा नाम राना साजिद है। आप आज की जो है हॉट स्टोरीज़ के साथ हाज़िर खिदमत हैं। पाकिस्तान में इंतखाबात के हवाले से जो बहस चल रही है वो बड़ी लंबे अरसे से चल रही है और ये उस वक्त की बात है जब इमरान खान चेयरमैन PTI ने जो है पंजाब और KPK में असम्बलियाँ तोड़ी और इस बिना पे तोड़ी कि आइन आने वाले जो है वो 3 माह में 90 दिनों में जो है इलेक्शन होंगे यहाँ पे और केयर टेक सेटअप जो है वो यहाँ पे आएगा और फिर जहाँ पे इलेक्शन हो जाएंगे, क्योंकि ये तकरीबन पाकिस्तान का 60% हिस्सा बनता है KPK और पंजाब। और ये केस जो है वो इसके बाद यहाँ पे आप सब लोगों ने देखा केयर टेकर सेटअप वो तो चल ही रहा है पंजाब में और KPK में भी, और अब तो नेशनल असम्बली की जो है वो भी मुद्दत मुकम्मल होने वाली है। इसी तरह सिंध असम्बली में भी जो है वो टेन्योर मुकम्मल हो जाएगा और बलूचिस्तान असम्बली में वो तो पाकिस्तान अब इलेक्शन की तरफ तो जा ही रहा है। हालात तो इसी तरह के दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पंजाब और KPK के इलेक्शन के ऊपर जो है PTI का भी एक मौक़िफ़ रहा है कि उन्होंने जब असम्बलियाँ तहलील कर दी और उसके बाद इलेक्शन कमीशन की ज़िम्मेदारी थी कि 90 रोज़ के अंदर अंदर इस इलेक्शन को जो है वो इनेकाद किया जाता, लेकिन इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक जो दरख्वास्त दायर की जाती है और कहा जाता है कि हमारे पास फंड्स नहीं हैं, सिक्योरिटी नहीं है, इस वजह से हम इलेक्शन नहीं करवा सकते। तो आज सुप्रीम कोर्ट की जानिब से पंजाब और KPK में 14 मई को इंतखाबात करवाने के हवाले से जो एक केस था उसका तफसीली फ़ैसला जारी हुआ है। नाज़रीन, वो फ़ैसला 25 सफ़ात पर मुश्तमिल है और फ़ैसला जो है जस्टिस मुनीब अख्तर ने तहरीर किया है और फ़ैसले में कहा गया इंतखाबात करवाना जो है इलेक्शन कमीशन की ज़िम्मेदारी है और इसका अख्तियार नहीं बल्कि ज़िम्मेदारी है। मतलब ये नहीं कि आपने करवाने या नहीं करवाने, बल्कि आपने करवाने हैं, ज़िम्मेदारी है आपकी कि आप इलेक्शन करवाएंगे। अब इंतखाबात करवाना आर्टिकल आइन का जो आर्टिकल है 218/3 के तहत जो है इलेक्शन कमीशन की बुनियादी जिम्मेदारी में आता है कि इलेक्शन कमीशन का काम ही जो है इलेक्शन कंडक्ट करवाना है। अब फैसले में ये भी कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन के वकील ने बताया कि पंजाब में इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी है और ना ही फ़ंड। मतलब इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये मौक़िफ़ अख्तियार किया गया था कि हम इलेक्शन इसलिए नहीं करवा सकते कि हमारे पास एक तो फ़ंड नहीं है और दूसरी जानब से सिक्योरिटी भी नहीं है कि हम किस तरह से जो है वो इतने जो है वो चीज़ें प्लान करेंगे। तो पंजाब में सिर्फ दरख्वास्तगारों का नहीं उन्होंने कहा जी, बल्कि KPK और 2 असम्बलियाँ तहलील हुई थी। यहाँ पर सिर्फ ये नहीं कि जिन्होंने एप्लीकेशन और रिट दायर की थी, पटिशन दायर की थी, उनका मौक़िफ़ नहीं है, बल्कि अवाम का भी ये मुतालबा था कि यहाँ पे पंजाब में और KPK में इलेक्शन करवाए जाएँ, जो कि नहीं करवाए गए। अब इलेक्शन कमीशन ने किसी तौर पर इंतखाबात की तारीख को अज़ खुद आगे नहीं बढ़ा सकती। ये भी फैसले में तहरीर किया गया कि आपको जो तारीख दे दी गई है, मतलब आज असम्बली अगर तहलील होती हैं तो उसके 90 रोज़ के अंदर अंदर जो है इंतखाबात करवाना इलेक्शन कमीशन की ज़िम्मेदारी है, ना कि अख्तियार है कि आप इसको डिले कर लें, आगे ले जाएँ या पहले करवा लें। ये सारी चीज़ें उन्होंने कह दी अगर आपके पास ये सारी चीज़ें आगे तो इसके बाद आपने ये करवाना है। और इलेक्शन कमीशन इस सवाल का भी तसल्ली बख्श जो है वो जवाब नहीं दे सका और फिर इलेक्शन कमीशन का फ़र्ज़ है ना सिर्फ इंतखाबात बल्कि इनके मुनसफ़ाना और शफ़ाफ़ इंतखाबात। मतलब ये भी नहीं है कि आपने इंतखाबात करवा दिए और उसका अरेंजमेंट जो है वो अच्छी तरीके से नहीं किया, मतलब उसको जो है आप शफ़ाफ़ इंतखाबात नहीं करवाए, तो वो भी जो है वो इनकी ज़िम्मेदारी में शामिल होता है कि शफ़ाफ़ इंतखाबात करवाएँ। अदालती फ़ैसले में एक और बात भी लिखा गया है कि इलेक्शन कमीशन इंतखाबात कराने का मास्टर नहीं बल्कि वो आइनी उज़्व या अदारा है। इलेक्शन कमीशन अपनी एक आइनी ज़िम्मेदारी पूरी करने के लिए दूसरी ज़िम्मेदारी को नज़रअंदाज नहीं कर सकता। मतलब उसके पास ये आइनी ज़िम्मेदारी है कि उसको इलेक्शन करवाने के लिए इनकाद करने के लिए जो है वो कहा जाता है तो वो उसका इलेक्शन का इनकाद करे। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर पावर में फ़र्क को वाज़ह करता है, इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात से मुतल्लक़ तमाम तर मुदाखलत में इजाज़त नहीं देती और अगर कोई इस तरह के मामला थे जिसमें फ़ंड्स और सिक्योरिटी की वजूहात थी तो उसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट पे रजू करते तो फिर उसका जो है एक सॉलिड सा जो है वो मतलब डिसीजन लिया जाता, उसका एक सलूशन निकाला जाता। तो बहरहाल आज जो है तो 25 मई के इलेक्शन के इनेकाद के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फ़ैसला तो सामने आया है, लेकिन पाकिस्तान जो कि अब जनरल इलेक्शन का टाइम पाकिस्तान में होता हुआ दिखाई दे रहा है और वज़ीर पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ऑलरेडी ये कह चुके हैं कि 9 अगस्त को जो है असम्बलियाँ तहलील कर देंगे और इसके बाद जो है केयर टेकर सेटअप भी आ जाएगा और उसके लिए जो है मुशावरत भी जारी है और शायद का खान अब्बासी साहब, हफीज़ शेख साहब और फवाद साहब का नाम जो है निगरां जो है प्राइम मिनिस्टर के लिए वो सामने भी आ रहा है, ज़र गर्दिश भी अब
इससे कबल जो है आप सब लोगों को याद होगा इसहाक डार साहब का नाम जो है तजवीज़ किया गया था निगरान जो है वो प्राइम मिनिस्टर के लिए, जिसके ऊपर काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो सामने आए थे स्पेशली पीपल्स पार्टी की जानिब। उसके बाद जो है PDM की बकिया जमातों ने भी जो है इसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। उसके बाद नून लीग ने उनको जो है वो इसका नाम जो है वो निकाल दिया। अब जो चूँकि पाकिस्तान में इलेक्शन का टाइम पूरा होने जा रहा है, मतलब ये टर्न्योर पूरा हो जाए और केयर टेकर सेटअप जो है वो मरकज़ में भी और सिंध में और बलूचिस्तान में भी सामने आने वाला है। इस हवाले से सारी चीज़ें जो है वो मैनेजमेंट जा रही है। और अब एक और बहस जो है वो भी जो है ज़ेर गर्दिश है, वो भी सामने आ चुकी है। और आप सब लोगों को याद होगा सेंसस पाकिस्तान में मरदमशुमारी हुई थी, और मरदमशुमारी का मतलब ये था कि नई हल्काबंदियाँ की जाएंगी और नई हल्काबंदियों के तहत जो है वो इलेक्शन करवाए जाएंगे। एक रीज़न उस वक्त जो है इलेक्शन कमीशन की जानब से ये भी पेश की गई थी कि इलेक्शन जो है नई हल्काबंदियों के तहत होंगे और नई सेंसस के तहत होंगे, इसलिए जो है उस वक्त इलेक्शन जो है कंडक्ट नहीं हो सकते थे। तो अब जो है नई हल्काबंदियों के हवाले से जिस तरह अगर हम कराची की बात कर लें, MQM की बात कर लें, सिंध की बात कर लें, तो उनके अलग से तहफ़्फ़ुज़ात हैं। उनकी जानब से एक आदत कराची की 3 करोड़ से कम की आबादी को हम मानेंगे नहीं, और चूँकि कराची की आबादी जो है 2 करोड़ वो शो की जा रही है, बताई जा रही है, तो वो अपनी जो है वो अलग से राय। लेकिन आज जो है इलेक्शन कमीशन की जानब से भी बयान सामने आया और उन्होंने कहा जी CCI ने मरदमशुमारी की मंजूरी तो दे दी है, तो इंतखाबात जो हैं वो फरवरी 2024 तक जाएंगे। मतलब अगर नई जो है वो हल्का बंदियों के तहत, नई सेंसस के तहत अगर आप इंतखाबात की बात करते हैं, इलेक्शन की बात करते हैं, ये तो फिर ये इंतखाबात जो हैं वो 2024, मतलब अभी आप 23 में बैठे हुए हैं और ये नवंबर में अक्टूबर में होने जा रहे हैं, लेकिन वो फिर फ़ेब में चले जाएंगे 2024 तक। अब ये बयान जो है वो साबिक़ सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कमर दिलशाद की जानब से सामने आया, जिनकी जानब से ये कहा गया है कि अगर नई सेंसस के तहत अगर आप जाते हैं और ये जो कौंसल बनी मुश्तरका मफाद कौंसल जो है उसने अगर मंजूरी दे दी, तो ये इंतखाबात जो हैं वो 15 फरवरी, कम अज़ कम 15 फरवरी 2024 तक जा सकते हैं। और इस हवाले से जो एक इजलास भी तलब किया गया है, 5 अगस्त को ये इजलास होगा, जिसमें जो है वो इस सारी चीज़ के ऊपर डिबेट की जाएगी, बहस की जाएगी, क्या जो है वो सारी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन सवाल नाज़रीन एक दफ़ा फिर से वही है कि अगर ऑन टाइम इंतखाबात नहीं होते उसका पाकिस्तान को कितना नुकसान का जो है वो हो सकता है, पाकिस्तान को कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि जिस तरह के पाकिस्तान के हालात हैं, पाकिस्तान की महंगाई, पाकिस्तान की अवाम जो है जिस मुश्किल वक्त से गुजर रही है और आए रोज़ है महंगाई बढ़ती जा रही है। और रिसेंटली जिस तरह IMF के साथ जो है वो एक पैकेज जो है बेल आउट पैकेज हुआ है, इसके बाद मुआहदा हुआ है IMF का, और इसके बाद जो है पहले बिजली की कीमतों में जो है होशरुबा इजाफा हुआ, उसके बाद अब पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर जो है 20 रुपये फ़ी लीटर जो है इजाफा किया गया, जो कि जो है वो जैसे ये पेट्रोल की कीमत के ऊपर इजाफा नहीं बल्कि तमाम जो है अशिया ज़रूरिया के ऊपर जो है वो इजाफा इसका बायस बनेगा। उसमें स्पेशली आप PI की अगर बात कर ली जाए और बाकी जो है एयरलाइंस की बात कर लें, कराची से लाहौर का जो किराया था 17,000 था, अभी बढ़ के जो है 35,000 हो चुके हैं। और इसी तरह एक रोटी जो कि आम इंसान 2 वक्त की रोटी के लिए तरसता है, वो रोटी की कीमत जो है 20 रुपये से बढ़ के 25 रुपये तक पहुंच चुकी है। और इसी तरह आटा जो है वो दालें, घी, चावल, मतलब जो भी एक आम इंसान के लिए ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है, वो तमाम चीज़ें महंगी हो चुकी हैं। और ये वक्त जो है पाकिस्तानी अवाम के लिए बहुत मुश्किल तरीन वक्त है। तो इंतखाबात का जो है बर वक्त होना पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम के लिए जो है बहुत ज़रूरी है। और इस हवाले से जिस तरह का भी जो अगर ये गवर्नमेंट अपने टाइम से जो है इस चीज़ को करती है, सेटल करती है, मुद्दत पूरी करने के बाद इंतखाबात छोड़ देती है, हुकूमत छोड़ देती है, इसके बाद जो केयर टेकर सेटअप जो है 90 रोज़ के अंदर अगर इंतखाबात होते हैं, तो फिर जो भी जमात जो भी पार्टी जो है वो अक्सरियत हासिल करेगी, जो हुकूमत बनाएंगी, उसके पास ऑब्वियसली 5 साल होंगे, जो कि पाकिस्तान के हालात को, पाकिस्तान के जो है वो जिस तरह की मौशियत अब चल रही है, इकॉनमी की जो सूरत हाल है उसको बेहतर बनाने में उसके लिए थोड़ा वक्त होगा और उसके ऊपर जो है प्लान कर सकेगी। इस उम्मीद के साथ कि पाकिस्तान का हर दिन और पाकिस्तान का हर जो है वो लम्हा बेहतरी की जानब जाए और पाकिस्तान तरक्की करे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। दोबारा आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए प्रोग्राम के साथ। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।